बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 71 और पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। ठीक है, तो चलिए इस पुस्तक को पढ़ते हैं और समझते हैं, इस पर विचार करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पेज पर चलते हैं, सेकंड पेज। बेहद का परम ज्ञान और बेहद का परिचय, बेहद के ज्ञान का परिचय है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो गीता में लिखा हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर साधारण रूप में आकर अधर्म का अंत करते हैं। ये श्लोक क्या था? श्लोक यही था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक यही है, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा इस धरती पर धर्म के उत्थान के लिए अपने आप को सृजन करते हैं, अपने आप को सृजित करते हैं। सृजाम में हम अपने आप को सृजित करते हैं, मतलब अवतरित लेते हैं। ठीक है, तो फिर आगे क्या है? क्या आज धर्म को लेकर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? सवाल तो है कि आज धर्म को लेकर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? विचार करिए इस पर। सवाल ये है और इस पर ही विचार करना है कि क्या आज धर्म को लेकर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या आज मनुष्य जानवर के समान नहीं हो गया है? बिल्कुल मनुष्य के समान, जानवर के समान, खाया पिया सोया, इतना ही रह गया है क्या? जो निश्चित है इस पर विचार करने योग्य है ये। ठीक है, आज दुनिया इतनी गिरती क्यों जा रही है? यह भी सवाल, इस पर भी विचार करने योग्य है कि आज दुनिया इतनी गिरती क्यों जा रही है? इससे ज़्यादा कलयुग और क्या होगा? सवाल ये भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमें इन आँखों से दिखता है, जो हमें इन आँखों से दिखता है वो क्या केवल वही सत्य है? यह भी सवाल है। इस 5 तत्वों के मृत्यु लोक में कैसे और कब आए, इसका रहस्य कौन बता सकता है? इस 5 तत्वों के मृत्यु लोक में कैसे और कब आए, इसका रहस्य कौन बता सकता है? बिल्कुल इस पर विचार करने योग्य सारे सवाल हैं। समझ लीजिए, अगर इस पर विचार होता है तो समझ लीजिए कल्याण हो जाएगा सबका। ठीक है, फिर है, इसका रहस्य कोई भी धर्मपिता, धर्मगुरु या महात्मा भी नहीं बता सकते हैं। ये सारे सवालों के विचार के कोई भी धर्मपिता, धर्मगुरु या महात्मा भी नहीं बता सकते हैं। ये तो जबरदस्त दावा है दादाजी का। क्यों? इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही संत महात्माओं और गुरुओं का उद्धार करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं ही संत महात्माओं के और गुरुओं का उद्धार करता हूँ। उन्हीं के लिए तो धर्म उत्थान करते हैं, उन्हीं के लिए तो अवतार लेते हैं। विचार करिए इस पर कि उन्होंने स्वयं ही कहा है कि धर्म की रक्षा हेतु, धर्म को उत्थान हेतु मैं अवतरित होता हूँ। तो धर्म का उत्थान
कौन करते हैं? यही संत महात्मा और गुरु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परमात्मा ही हमें मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाने का दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। बिल्कुल। जैसे गीता ज्ञान भी दिव्य ज्ञान दिया कि आत्म स्वयं को आत्मा जानने का, वैसे ही मृत्यु लोक से अमर लोक जाने का भी दिव्य ज्ञान तो परमात्मा ही देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। साधारण लोग तो दे ही नहीं पाएंगे, साधारण लोग खुद फंसे हैं, कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अगला क्या है? हम कैसे इन 5 तत्वों से निकलकर परम तत्वों की दुनिया में जा सकते हैं? हैं? परम तत्व भी है। वैसे तो जिसने पहले का एपिसोड देखा होगा उसमें जानते होंगे कि तत्व है, परम महातत्व है और परम प्रकाश भी है। ये तो फिलहाल अभी ये किताब पहले ही आ गई थी, लाइफ इन मल्टीवर्स बाद में आई है, इसलिए लाइफ इन मल्टीवर्स में किताब में सब कुछ मिलेगा और इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है बताना इसमें। फिर भी इस ज्ञान को, इस किताब को भी पढ़ते हैं, क्या पता कुछ न कुछ और ज्ञान मिल जाए जो उसमें ना समझ पाए इसमें समझ लें। इसलिए इस किताब को पढ़ा जा रहा है और इस पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, ये दिव्य ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त हो सकता है। जिस तरह माँ के गर्भ में पहले बच्चे का बीजारोपण होता है, फिर आकार बनता है और फिर धीरे धीरे 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसी प्रकार हम निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी रूप में आ गए। जब जब न ही धरती, न वायु, न आकाश था तो फिर क्या था? जब न ही धरती, न वायु, न ही आकाश था तो फिर क्या था? सवाल है, इस पर विचार करने योग्य है सवाल। ये चांद, तारे और नक्षत्र भी कहाँ थे, कहाँ से आए? हम पहले कहाँ थे? हम पृथ्वी लोक पर कैसे आए? जो हम स्थूल आँखों से देखते हैं, अगर वो असत्य है तो फिर सत्य क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था ना कि ये जगत मिथ्या है। तो यही सवाल है कि अगर वो ये सब जो देख रहे हैं ये मिथ्या है तो सत्य क्या है? इस पर विचार करिए कि अगर जगत मिथ्या है तो फिर सत्य क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा काम केवल आपको सवाल जगाना आपके मन में कि सवाल है तो जानना, ये काम है, मैं वही कर रहा हूँ। हमारे देवी देवता कहाँ चले गए? क्या हमारे देवी देवता भी मनुष्य बन गए हैं? आज धरती पर जितने भी धर्म हैं कुछ हजार साल पहले ही आए हुए हैं। बिल्कुल, कुछ हजार साल ही पहले आए हुए हैं। उसके पहले कौन सा धर्म था किसी को पता नहीं धरती पर। ठीक है, फिर जबकि हमारा ब्रह्मांड खरबों साल पुराना है। ये बात अभी कैसे जान सकते कि खरबों साल पुराना है? साइंस भी नहीं मान पा रहा है। अब साइंस कैसे मानेगा जब पृथ्वी कई बार नई हो जाती है? हर कल्पप्रलय में पृथ्वी को नया बनाना पड़ता है। रिपेयर रिपेयर रिपेयर, कब तक पृथ्वी चलेगी? एक ही कलयुग में पृथ्वी बर्बाद हो जाती होगी। तो कैसे साइंस बता पाएगा? साइंस को बताने के लिए भी परम तत्वों का साधन चाहिए। इस पर विचार करिए। तो इन सभी धर्म पिता के पूर्वज कौन? यह भी सवाल है। जो सभी धर्म पिता बने हुए हैं उनके पूर्वज कौन? वो कहाँ से आए? क्या वो शंभु हैं, स्वयंभू? विचार करिए इस पर। जब ये धर्म नहीं थे तो क्या था? क्या परमात्मा धर्म से बंधा हुआ है? ये सारे सवाल जबरदस्त हैं, इस पर विचार करने योग्य हैं। क्या परमात्मा को हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं? ये भी सवाल जबरदस्त है। पृथ्वी
हमारे ब्रह्मांड में एक सुई के नोक के बराबर है। पृथ्वी जो है हमारे ब्रह्मांड में एक सुई के नोक के बराबर है, बिल्कुल दिखती ही नहीं है ब्रह्मांड के बाहर जाने से। सूर्य तो दिखता है चमकता हुआ, पृथ्वी कहाँ दिखती? अगर दिखती तो दूसरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी को देख नहीं लेते, खोज नहीं लेते, अभी तक दिखता ही नहीं है। सूर्य के आगे पृथ्वी नौगढ़ है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, कैसे और किसने बनाए, इनका मालिक कौन है, कौन इनको चलाता है, कैसे चलाता है और कैसे इनका विसर्जन करते हैं, ये सारे सवाल हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो कैसे बना, किसने बनाया, मालिक कौन है, मालिक या कौन चलाता है, कैसे चलाता है और उसका विसर्जन कब होता है, ये आदि सवाल हैं। अविनाशी दुनिया कहाँ है, आत्मा वहाँ कहाँ कैसे जा सकती है, बेहद का विश्व कितना बड़ा है, इसका आदि मध्य और अंत का रहस्य क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बेहद ज्ञान सागर हमें उस गहराई में ले जाता है जहाँ पर पहुंचकर आत्मा के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और आत्मा परम ज्ञान को प्राप्त कर परम शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि यही आत्मा की खोज है, अंतिम प्राप्ति है, परम शांति। तो समझ में आया कि ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस पर विचार कर ये सीरीज देखनी पड़ेगी कि कौन किसने बनाया, क्या ब्रह्मांड है, कहाँ बेहद की कला का ब्रह्मांड है, बेहद के ज्ञान कितना कहाँ तक जाता है, धर्म पिता कौन है, खरबों साल क्या कौन भगवान आते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही, ठीक है। तो बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो